बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की अगली कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि चुनाव कब होंगे इसे लेकर अभी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। इसी बीच दीपक प्रकाश ने बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी फिलहाल चुनाव की तारीख को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पहले पंचायतों की नई सीमाएं तय होगी, फिर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वैसे दीपक प्रकाश ने यह भी कहा है कि सरकार ने पंचायतों के परिसीमन को लेकर अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों और संभावित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाएगी। इस परिसीमन के दौरान पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वैसे आपको बता दें, किसी पंचायत की सीमा में बदलाव होने का सीधा असर वहां की राजनीतिक तस्वीर पर पड़ सकता है। जिन इलाकों से कोई प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, परिसीमन के बाद उसके पंचायत या वार्ड की सीमा बदल सकती है। ऐसे में कई संभावित प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति भी प्रभावित हो सकती है। वैसे आपको बता दें, पंचायतों की सीमाएं तय होने के बाद अगला बड़ा चरण आरक्षण रोस्टर तैयार करने का होगा। पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों और सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है। ऐसे में परिसीमन पूरा होने के बाद यह तय किया जाएगा कि किस पंचायत, वार्ड या सीट पर किस वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही संभावित प्रत्याशियों को अपनी चुनावी स्थिति की सही तस्वीर मिल सकेगी। कौन सी सीट सामान्य रहेगी, कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी और किन सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होगा। इसकी स्थिति भी इसी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। मंत्री के इस बयान के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की नजर अब दो अहम चीजों पर टिक गई है। पहला, पंचायतों का नया परिसीमन और दूसरा आरक्षण रोस्टर। कई प्रत्याशी लंबे समय से अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे और चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन परिसीमन और आरक्षण की तस्वीर साफ होने तक उनकी रणनीति पूरी तरह तय नहीं हो सकती है। अगर परिसीमन के बाद पंचायत या वार्ड की सीमाओं में बदलाव होता है तो पुराने चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। वही आरक्षण की स्थिति बदलने पर कई संभावित प्रत्याशियों की अपनी सीट छोड़कर दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने या नए विकल्प तलाशने की मजबूरी भी हो सकती है। पंचायती राज मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिसीमन से लेकर आरक्षण रोस्टर तैयार करने और पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होगी। ऐसे में फिलहाल पंचायत चुनाव की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। मतलब साफ है कि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनाव की तारीख से पहले कई महत्वपूर्ण चरण पूरे होने बाकी है। पहले 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, उसके बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा और फिर चुनाव को लेकर आगे की कार्यवाही होगी। अब सबकी नजर जो है, अब देखना होगा कि कब तक जो है पंचायत चुनाव को लेकर, आरक्षण रोस्टर को लेकर आगे बातें सामने आती है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।